हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में पूरा हेत्ताभास को कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों के सामने। तो जिन लोगों को हेत्ताभास के ऊपर डर था, जिनको धुंधला धुंधला सा लगता था, वो सारे हटाने का जिम्मेदार मेरा है। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और लास्ट में हम लोग आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाऊंगा। हेत्ताभास के लेकर जितने सारे क्वेश्चंस थे वो सबको कंप्लीट करवाऊंगा। तो हेत्ताभास के लेकर थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूज़न था, तो मैं उसके पीछे काफ़ी दिनों से पढ़ा था, तब जाकर मुझे ये क्लियर हुआ। अगर आप भी उसके पीछे पढ़े रहोगे तो आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। तो डर किस बात की। और ये सेशन थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, तो इसको मैं कॉपी पेन से आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेत्ताभास। तो हेतुरोभाषा हेत्ताभाषा। और इसको इंग्लिश में कहे तो फैलासिस ऑफ इन्फरेंस। राइट। तो न्याय दर्शन में प्रमाण को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। राइट। तो अनुमान को न्याय दर्शन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण माना गया है, किंतु इस प्रमाण की प्रस्तुति बड़ी सावधानीपूर्वक करनी चाहिए, अन्यथा इस प्रमाण द्वारा प्राप्त हमारा ज्ञान मिथ्या हो सकता है। तो ये कब मिथ्या हो सकता है कि सर्वाधिक गड़बड़ी हेतु अर्थात चिन्ह के गलत प्रयोग के कारण होती है। जहाँ हेतु वास्तव में नहीं है पर हेतु के समान प्रतीत हो, वह हेत्ताभास होता है। तो हेत्ताभास को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो पहला है स्वव्यभिचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है स्वप्रतिपक्ष, चौथा है असिद्ध, और पांचवा है बाधित। ये सारे हेत्ताभास को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि अनुमान क्या है। तो अनुमान का जो अर्थ है वो है, अनुमान 2 शब्द से बना है, अनु प्लस मान। राइट। तो पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान को अनुमान कहा जाता है। लेकिन पूर्व ज्ञान क्या है? तो न्याय दार्शनिक के अनुसार ये पूर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है। अतः स्पष्ट हुआ कि अनुमान प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला ज्ञान है। राइट। अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो दूर से आप लोगों ने देखा कि एक पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। ये ऑफ हो। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस पर्वत में धुआं उठ रही है।
तो इसके आधार पर आप लोग ये ज्ञान करते हो कि पर्वत में आग है, राइट, यही अनुमान है। तो यह पर्वत में आग है, ये सिद्धि जिस प्रमाण के द्वारा हुआ वो अनुमान है, राइट। तो इस अनुमान में चिन्ह मीन्स हेतु, साध्य एवं पक्ष ये जरूरी है। तो अनुमान में चिन्ह व हेतु का महत्वपूर्ण स्थान है। इस हेतु की गड़बड़ी से ही ये हेत्वाभास होता है, राइट। तो ये एग्जाम्पल में ये जो धुआं है, ठीक है, ये धुआं चिन्ह है, राइट। ये चिन्ह है और मीन्स हेतु, और जिस स्थान पर ये हो रहा है तो ये जो पर्वत है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पक्ष हो जाएगा। और यहाँ पर जो आग है, राइट, तो इस आग को हम लोग सिद्ध करते हैं, तो ये साध्य हो जाएगा, राइट। तो ये हेतु, पक्ष और साध्य ये तीनों होना जरूरी है अनुमान में। तो ये चिन्ह और हेतु ये यथार्थ है या फिर अयथार्थ है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए ये सौध हेतु का 5 टाइप्स का जो धर्म होती है, राइट। तो इस अगर इनमें से एक भी धर्म मिसिंग है तो ये फैलासी हो जाएगा और ये हेत्वाभास को कहला जाएगा। तो ये जो सौध हेतु का जो 5 टाइप्स के जो धर्म है वो कौन कौन सा है? तो पहला है पक्ष सत्व, राइट, पक्ष सत्व। दूसरा है स्वपक्षा सत्व। तीसरा है विपक्षा सत्व। चौथा है अबाधि तत्व। और पांचवा है असत प्रतिपक्षत्व। तो ये पक्ष सत्व का मतलब क्या है कि ये जो हेतु है वो पक्ष में रहेगा, राइट। और स्वपक्ष सत्व इसका अर्थ है हेतु स्वपक्ष में रहेगा। और विपक्षा सत्व मीन्स ये जो हेतु है वो उसका अपोजिट जो पक्ष है उसमें नहीं रहेगा, मीन्स विपक्ष नहीं रहेगा, राइट। और अबाधि तत्व इसका अर्थ है कि ये जो हेतु है उसको और दूसरा कोई प्रमाण के द्वारा ये बाधित नहीं होगा, राइट। और असत प्रतिपक्षत्व इसका अर्थ है कि ये जो हेतु है इसका कोई प्रतिपक्ष नहीं रहेगा, राइट। अगर इनमें से एक भी धर्म मिसिंग रहेगा तो इसका फैलासी होगा और उसको हेत्वाभास कहा जाएगा। तो अगर पक्ष सत्व नहीं रहेगा, मीन्स जो हेतु है अगर वो पक्ष में नहीं रहेगा तो इसका जो फैलासी होगा वो है असिद्ध हेत्वाभास, राइट। तो ये असिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। अगर स्वपक्ष सत्व अगर हेतु स्वपक्ष में रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसका जो हेत्वाभास होगा वो है विरुद्ध हेत्वाभास,
विपक्ष सत्य मीन्स अगर हेतु विपक्ष में रहेगा तो उसका जो फैलासी होगा वो है अनैकांतिक और स्वव्यभिचार, राइट। और अबाधी तत्व, अगर ये जो हेतु है इसको दूसरा कोई प्रमाण के द्वारा बाधित हो जाएगा तो ये बाधित हेत्वाभास हो जाएगा, राइट। और लास्ट में जो असत प्रतिपक्षत्व है, अगर हेतु का कोई प्रतिपक्ष रहेगा तो ये सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास हो जाएगा, राइट। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और भी क्लियर करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, तो ये जो धूम है, ठीक है, धुआं है, ये तो हेतु है, राइट। तो ये धूम ये पक्ष पर्वत में रहेगा तो ये पक्ष सत्य हो जाएगा, राइट। और ये जो धूम हेतु है, राइट, इसको हम लोग पाकशाला में देख सकते हैं, राइट, कि वहाँ पर भी आग है और वहाँ पर भी धुआं निकलता है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है, तो ये स्वपक्ष सत्य हो जाएगा, राइट। इसके अकॉर्डिंग ये पाकशाला जो है ये स्वपक्ष सत्य है। और ये जो धूम हेतु है ये इसका विपक्ष मीन्स ये जो समझो कि एक ह्रद है, जल है, राइट, पानी है यहाँ पर, तो इस पानी में तो नहीं रहेगा, राइट, ये धुआं तो पानी में नहीं रहेगा, तो इसका ये अर्थ हुआ कि ये विपक्ष सत्य है। और ये जो धूम हेतु है उसको और कोई प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होगा तो ये अबाधी तत्व हो जाएगा। और लास्ट में देखो ये जो धूम हेतु है इसको अन्य कोनो प्रतिपक्ष नहीं रहेगा, इसलिए वो असत प्रतिपक्ष हो जाएगा। तो इस जो अनुमान है तो यहाँ पर कोई हेत्वाभास नहीं हुआ है। अगर इनमें से एक भी धर्म मिसिंग है तो ये हेत्वाभास हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से समझा है। तो अगर हेतु पक्ष में नहीं रहेगा तो ये असिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा, राइट। और ये असिद्ध हेत्वाभास और 3 टाइप्स हैं, वो कौन कौन सा, देखो पहला है आश्रय सिद्ध, राइट। दूसरा है स्वरूप सिद्ध, और तीसरा है व्यापक सिद्ध, राइट। तो ये आश्रय सिद्ध हेत्वाभास तब होता है जब कोई अनुमान में जो पक्ष है वो वास्तव में नहीं रहेगा, तब ये आश्रय सिद्ध हेत्वाभास होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि आकाश कमल है ये वो सुगंधित है, राइट, आकाश कमल वो सुगंधित है, क्योंकि वो कमल है। तो यहाँ पर जो पक्ष है वो आकाश कमल,
तो ये जो पदार्थ है वो वास्तव में नहीं रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हेत्याभास होता है वो है आश्रय सिद्ध हेत्याभास। और ये आश्रय सिद्ध हेत्याभास ये असिद्ध हेत्याभास का ही एक पार्ट है, राइट। अगर ऑप्शन में आपको ये आश्रय सिद्ध हेत्याभास नहीं दिया है, असिद्ध है, तो ये असिद्ध हेत्याभास हो जाएगा, राइट। अब आते हैं स्वरूपा सिद्ध हेत्याभास। तो यहाँ पर जो अनुमान है, राइट, वहाँ पर जो हेतु है उसको कभी ये पक्षों में नहीं रहता, तो वो स्वरूपा सिद्ध हेत्याभास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पक्ष होगा और जो हेतु होगा उनमें से कॉन्ट्राडिक्टरी आप लोगों को नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, ये जो शब्द है वो अनित्य है, शब्द अनित्य, राइट। क्योंकि ये चाक्षुष जो प्रत्यक्ष है उनमें से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो हेतु है कभी पक्ष में नहीं रहता है, राइट। और हम लोग जानते हैं कि ये जो शब्द है वो श्रवणेंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय से हम लोग उसको जानते हैं, राइट। तो उसको हम लोग चाक्षुष मीन्स आँखों से नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जो हेत्याभास होगा वो है स्वरूप हेत्याभास, राइट। और ये स्वरूप हेत्याभास भी असिद्ध हेत्याभास का ही पार्ट है। ओके, अब आता हूँ व्याप्यत सिद्ध हेत्याभास। तो व्याप्यत सिद्ध हेत्याभास ये दो तरीके से होता है। तो पहला है कि जो हेतु और साध्यों के बीच जो व्याप्ति संबंध रहता है वह पर अगर ये उपाधि युक्त हो जाएगा तो ये व्याप्यत सिद्ध होगा। फॉर एग्जांपल, अगर पर्वत धूमवान है क्योंकि यहाँ पर बोन्नी है, राइट, मीन्स आग है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सौध हेतु का जो धर्म है, ठीक है, ये 5 टाइप्स के जो धर्म है यहाँ पर उपाधि का कोई मेंशन नहीं किया गया है, राइट। तो ये सौध हेतु जो होगा वो उपाधिहीन होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आग होगा वहाँ पर सर्वदा धूम रहेगा ही रहेगा, राइट, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भीगा हुआ लकड़ी ये उपाधि रहने के वजह से यहाँ पर जो हेतु और साध्यों के बीच जो व्याप्ति संबंध, राइट, ये भीगा लकड़ी नामक जो उपाधि द्वारा युक्त हुआ है उसके वजह से ये व्याप्यत सिद्ध हेत्याभास हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हेतु का कोई व्यर्थ विशेषण रहेगा तो ये व्याप्यत सिद्ध हेत्याभास होगा। फॉर एग्जांपल, पर्वत में आग है क्योंकि वहाँ पर नील धुआं है, तो यहाँ पर जो नील धुआं है वो जो हेतु है वो व्यर्थ है, राइट। और यहाँ पर धूम के साथ नील ये जो वर्ण है ये विशेषण है, राइट। तो ये व्याप्यत सिद्ध हेत्याभास हो जाएगा। अब स्वपक्ष सत्य जो सौध हेतु का धर्म है उसको क्या कहा जाता है कि ये जो हेतु है वो स्वपक्ष में रहेगा, राइट। तो अगर ये धर्म स्वपक्ष सत्य नहीं रहेगा तो यहाँ पर विरुद्ध हेत्याभास हो जाएगा, राइट। और ये विरुद्ध हेत्याभास कब होता है? जब हेतु के द्वारा जो साध्य है वो प्रमाणित ना होकर उसका जो साध्य भाव है वो प्रमाणित है, तब ये विरुद्ध हेत्याभास होता है। यहाँ पर हेतु और साध्य के बीच कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप रहता है, राइट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, शब्द नित्य क्योंकि ये उत्पत्तिशील है। तो हम सभी ने जानते हैं कि ये जो उत्पत्तिशील है, अगर कोई चीज़ होगा तो ये अनित्य होगा, राइट। तो ये नित्य नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो
जो साध्य है और जो हेतु है इनमें से विरोध है। तो यहाँ पर जो हेतु के द्वारा साध्य प्रमाणित ना होकर यहाँ पर साध्य भाव प्रमाणित होके ये विरुद्ध हेत्वाभास यहाँ पर हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर शब्द अनित्य है क्योंकि वो चाक्षुष प्रत्यक्ष के द्वारा हम लोग उसको देखते हैं, तो वो स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास है। और यहाँ पर शब्द नित्य है क्योंकि वो उत्पत्तिशील है, राइट, वो विरुद्ध हेत्वाभास हो जाएगा। अब आते हैं विपक्ष सत्य जो धर्म है सौधेतु का। अगर विपक्ष सत्य नहीं रहेगा तो यहाँ पर स्वव्यभिचार हेत्वाभास हो जाएगा। तो स्वव्यभिचार का अर्थ है व्यभिचार सहित, राइट। तो जहाँ धुआं तथा साध्य के व्याप्ति संबंध में व्यभिचार हो अर्थात स्थिरता ना हो। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो व्याप्ति संबंध कभी हो कभी ना हो, वो स्वव्यभिचार हेतु है। तो हम लोग एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, ये तो सही हेतु है। लेकिन जहाँ जहाँ आग होता है वहाँ वहाँ धुआं होता है, ये हेत्वाभास है क्योंकि हर जगह आग के साथ धुआं नहीं होता, राइट। फॉर एग्जांपल जो लोहार के तप्त लोहे में आग होती है पर धुआं नहीं होता है, राइट। कहने का मतलब ये है कि आग के साथ कभी कभी धुआं होती है, कभी कभी नहीं होता है। और तो ये कहना कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है, ये स्वव्यभिचार हेत्वाभास होगा, राइट। अब आता हूँ अबाधि तत्व जो सौधेतु का धर्म है, अगर वो नहीं रहेगा तो ये बाधित हेत्वाभास होगा, राइट। और ये बाधित हेत्वाभास कब होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि अनुमान द्वारा जिस ज्ञान की हम प्राप्ति करते हैं उसका अन्य प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष शब्द आदि के द्वारा खंडन हो जाता है। फॉर एग्जांपल बर्फ पानी में डूबा जाता है क्योंकि वो एक ठोस पदार्थ है। जितने ठोस पदार्थ होते हैं वो सब पानी में डूबा जाता है, जैसे लोहा। तो इस अनुमान में जो बर्फ पानी में डूबा जाता है इसका प्रत्यक्ष द्वारा खंडन होता है क्योंकि हम बर्फ को पानी में डूबते नहीं देखते हैं, ये बाधित हेत्वाभास हो जाएगा, राइट। तो जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में है जो असत प्रतिपक्ष तो जो धर्म है सौधेतु का, अगर वो नहीं रहेगा तो ये सत प्रतिपक्ष जो हेत्वाभास है वो हो जाएगा, राइट। तो सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कब होगा कि जब एक ही अनुमान के साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु के साथ स्वप्रतिपक्षी मीन्स विरोधी हेतु भी उपस्थित हो जो उस साध्य को असिद्ध करे, तो इसे सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो शब्द नित्य है क्योंकि वो सब जगह सुनाई देता है। और दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शब्द अनित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। तो ये जो दो अनुमान है तो ये अनुमानों में स्पष्ट है कि पहले अनुमान को दूसरा अनुमान गलत सिद्ध करता है, राइट। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। Which type of हेत्वाभाषा is committed by the following argument means अनुमान। तो sacrifice is not the cause of heaven because it is an action। तो यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है क्योंकि ये क्रियत्त है। तो ये कौन सा फेलासी होगा? ऑप्शन ए स्वव्यभिचार, ऑप्शन बी असिद्ध, या फिर ऑप्शन सी निरुद्ध, या फिर ऑप्शन डी बाधित। तो आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन को डिलीट भी कर सकते हो। तो निरुद्ध बोलकर यहाँ पर कोई हेत्वाभास नहीं है, ठीक है। अगर ये विरुद्ध होगा तो ये होता, तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। आप देखो स्वव्यभिचार, असिद्ध और बाधित। तो देखो ये जो स्वव्यभिचार हेत्वाभास है
तो स्वव्यभिचार का अर्थ है व्यभिचार सहित, राइट। तो जहाँ हेतु तथा साध्य के व्याप्ति संबंध में व्यभिचारित हो अर्थात स्थिरता ना हो, ठीक है। तो व्याप्ति संबंध कभी हो कभी ना हो, वो व्यभिचार हेतु है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो तो व्यभिचार या फिर अव्यभिचार यहाँ पर कुछ नहीं होता है, राइट। तो ये स्वव्यभिचार हेत्वाभास नहीं होगा। अब ये असिद्ध, असिद्ध कई बार हेतु ही असिद्ध होता है, जैसे कई बार हेतु तथा पक्षों में कोई संबंध ही नहीं होता। तो यहाँ पर रिलेशन तो है, राइट। सेक्रीफाइस के साथ मीन्स यज्ञ के साथ जो स्वर्ग का ये तो रिलेशन है, तो असिद्ध भी नहीं होगा। तो अब बचा कौन? बाधित, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बाधित हेत्वाभास में क्या होता है कि मिडिल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सम अदर प्रमाण एंड नॉट बाय इन्फरेंस। तो इट कैन नॉट बी प्रूव द मेजर टर्म व्हिच इज डिसअप्रूव्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। इसका अर्थ है अनुमान द्वारा जिस ज्ञान की हम प्राप्ति करते हैं उसका अन्य प्रमाण जैसे प्रत्यक्ष शब्द आदि के द्वारा खंडन हो जाता है। तो यज्ञ स्वर्ग का कारण है, राइट। तो ये तो हम लोग प्रत्यक्ष या शब्द से इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि यज्ञ स्वर्ग का कारण नहीं है क्योंकि ये क्रियोत्ता थे। तो ये बाधित हेत्वाभास हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फायर इज़ कोल्ड बिकॉज इट इज़ ए सब्सटेंस। तो आग ठंडी है क्योंकि ये एक पदार्थ है। तो व्हिच टाइप ऑफ फेलासी इज कमिटेड बाय द अबव इन्फरेंस। तो ऑप्शन 1 स्वव्यभिचार, ऑप्शन 2 विशुद्ध, ऑप्शन 3 असिद्ध, ऑप्शन 4 बाधित। तो यहाँ पर भी आप लोग एक हेत्वाभास को डिलीट कर सकते हो और वो है विशुद्ध, राइट। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये स्वव्यभिचार, असिद्ध और बाधित इन तीनों को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखो जो एग्जाम्पल है फायर इज़ कोल्ड, तो ये तो प्रत्यक्ष से ही ये खंडित होता है, तो ये बाधित हेत्वाभास हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर फायर इज़ हॉट लिखा होता तो ये सही हेतु है, सही अनुमान हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन 4 बाधित ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शब्द नित्य चक्षु सत्य। तो ये व्हिच टाइप ऑफ हेत्वाभास इज कमिटेड बाय द अबव इन्फरेंस। तो ऑप्शन ए साधारण स्वव्यभिचार, ऑप्शन बी विरुद्ध, ऑप्शन सी स्वरूप सिद्ध या फिर ऑप्शन डी सत प्रतिपक्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हेत्वाभास कमिटेड हुआ है और वो है स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास। तो स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास क्या है कि दो पक्ष इज नॉट अनरियल, हेतु बाय इट्स वेरी नेचर कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द पक्ष। हियर चक्षु सत्य कैन नॉट बिलोंग टू साउंड व्हिच इज नित्य। तो जब हम लोग स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास को पढ़ा था तब हम लोग उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग साधारण स्वव्यभिचार को एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिडिल टर्म यहाँ पर खूब ज़्यादा लंबा होगा, मीन्स टू वाइड होगा। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंस्टेंसेस एंड वायलेट्स द जनरल रूल दैट इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंसेस। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि द हिल इज़ फायरी बिकॉज इट इज़ नोएबल। तो हियर नोएबल इज़ प्रेजेंट इन फायर एज वेल एज इन नॉन फेयरी ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्तम। तो ये कौन सा हेत्वाभास होगा। तो साधारण स्वव्यभिचार, ऑप्शन बी आश्रय सिद्ध या फिर ऑप्शन सी अनुपसंहारी या फिर ऑप्शन डी विरुद्ध। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्तम अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो ये ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल। और इसका जो फेलासी होगा वो है अनुपसंहारी हेत्वाभास, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पर हेतु इज़ नॉन एक्सक्लूसिव एंड पक्ष इज़ ऑल इंक्लूसिव, और वो कुछ नहीं छोड़ता है बाय वे ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंसेस, राइट। तो ये अनुपसंहारी हेत्वाभास हो जाएगा। और ये अनुपसंहारी हेत्वाभास ये स्वव्यभिचार हेत्वाभास का ही एक पार्ट है। और स्वव्यभिचार हेत्वाभास का और एक पार्ट है वो है असाधारण हेत्वाभास, राइट। असाधारण स्वव्यभिचार हेत्वाभास। तो यहाँ पर हेतु जो है वो टू नैरो है। इट इज़ एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंस्टेंसेस।
and violates the general rule that it should be present in all positive instances. तो ये बेसिकली साधारण स्वव्यभिचार हेत्याभास का अपोजिट है, राइट। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। तो देखो, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। तो ऑडिबिलिटी बिलोंग्स टू साउंड ओनली एंड इज प्रेजेंट नाउवेयर एल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल देयर इज हेत्याभास व्हिच इज नोन एज। तो शब्द इज इटर्नल बिकॉज देयर इज शब्दत्व इन इट। तो शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व है। तो इनमें से कौन सा हेत्याभास यहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन ए साधारण अनैकांतिक, ऑप्शन बी असाधारण अनैकांतिक, ऑप्शन सी अनुपसंहारी अनैकांतिक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही लास्ट में डिस्कस किया था कि असाधारण अनैकांतिक हेत्याभास कौन सा होता है। तो वहाँ पर हम लोगों ने अनैकांतिक शब्द को इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पर असाधारण स्वव्यभिचार इस्तेमाल किया था। तो स्वव्यभिचार का दूसरा नाम है अनैकांतिक हेत्याभास, राइट। तो वहाँ पर जो एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था वो क्या था कि साउंड इज़ इटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, राइट। तो ऑडिबिलिटी बिलोंग्स टू साउंड ओनली एंड इज़ प्रेजेंट नाउवेयर एल्स। तो यहाँ पर सेम ही है। तो यहाँ पर ऑडिबिलिटी जगह पर यहाँ पर शब्दत्व लिखा है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी असाधारण अनैकांतिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग इन्फरेंस देयर इज फैलासी ऑफ। तो निम्नलिखित अनुमान में फैलासी है। तो कौन सा फैलासी होगा ये आप लोगों को ढूंढना होगा। तो अनुमान क्या है कि स्काई फ्लावर इज़ फ्रेग्रेंट बिकॉज इट हैज़ फ्लावरनेस इन इट। तो आकाश पुष्प सुगंधित है क्योंकि उसमें पुष्पत्व है। तो ऑप्शन ए अनैकांतिक, ऑप्शन बी सत प्रतिपक्ष, या फिर ऑप्शन सी बाधित, या फिर ऑप्शन डी आश्रय सिद्ध। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने आश्रय सिद्ध हेत्याभास को डिस्कस किया था तब वहाँ पर हमने बताया था कि जो आश्रय मीन्स पक्ष है वो ये औलिक होगा, मीन्स जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो स्काई फ्लावर, तो ये स्काई फ्लावर तो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो नॉर्मली फ्लावर एग्जिस्ट करता है इन लैंड पर, राइट, भूमि पर ये एग्जिस्ट करता है, स्काई में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो दोष होगा वो है आश्रय का दोष, राइट, मीन्स पक्ष का दोष। तो ये आश्रय सिद्ध हेत्याभास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिकॉग्नाइज द हेत्याभास इन। तो द हिल हैज़ फायर बिकॉज इट इज़ नोएबल। तो पहाड़ी में आग है क्योंकि ये जानने योग्य है। तो इनमें से कौन सा हेत्याभास यहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन ए विरुद्ध, ऑप्शन बी बाधित, या फिर ऑप्शन सी असिद्ध, या फिर ऑप्शन डी स्वव्यभिचार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो इज़ टू वाइड है, राइट। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंस्टेंसेस, राइट। और यहाँ पर जनरल रूल्स का वायोलेट होता है। और जनरल रूल कौन सा है कि इट मस्ट बी एब्सेंट इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंसेस। तो यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इसलिए वो दोष हुआ है। तो यहाँ पर जो नोएबल है इज़ प्रेजेंट इन फायर एज वेल एज इन नॉन फेयरी ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इसका जो हेत्याभास हुआ है वो है साधारण स्वव्यभिचार हेत्याभास। तो यहाँ पर ओनली स्वव्यभिचार दिया हुआ है। तो स्वव्यभिचार इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साउंड इज़ इटर्नल सिंस इट इज़ क्रिएटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच हेत्याभास। तो शब्द नित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। तो इसमें कौन सा हेत्याभास है? ऑप्शन ए अबाधित, ऑप्शन बी विरुद्ध, ऑप्शन सी अनैकांतिक, या फिर ऑप्शन डी प्रकारानुसम। तो यहाँ पर देखो शब्द नित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होता है। तो अगर कोई चीज़ उत्पन्न होगा तो वो इटर्नल नहीं होगा, राइट। तो इटर्नल का जो अर्थ है वो ना तो कोई उत्पन्न होगा और ना ही इसको ध्वंस किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी कहा गया है, राइट। तो इस वजह से इसका जो हेत्याभास हुआ है वो है ऑप्शन बी विरुद्ध हेत्याभास, राइट। ये तो इटर्नल का विरुद्ध है, क्रिएटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
which fallacy occurs when the locus itself is unreal। तो कौन सी भ्रांति तब होती है जब पक्ष स्वयं असत्य होता है। तो इसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि कौन सा सौधातु का जो धर्म है अगर वो नहीं रहेगा तो कौन सा हेत्वाभास होगा, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। तो पक्षसत्व जो सौधातु का धर्म है अगर वो नहीं रहेगा तो जो हेत्वाभास होगा वो है असिद्ध हेत्वाभास, राइट। और यहाँ पर असिद्ध हेत्वाभास नहीं दिया है, तो असिद्ध हेत्वाभास का और 3 टाइप्स है। वो कौन कौन सा? आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्यापक सिद्ध, राइट। तो यहाँ पर देखो जो आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है वो तो अगर पक्ष नहीं रहेगा तो वो आश्रय सिद्ध हो जाएगा, राइट। तो स्काई लोटस इज़ फ्रेग्रेंट, ये जो सेंटेंस है, ये जो अनुमान है वो तो आश्रय सिद्ध हेत्वाभास हो जाएगा, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेलासी इज़ कमिटेड इन द एग्जाम्पल। तो निम्नलिखित में से कौन सा फेलासी कमिटेड हुआ है? तो एयर इज़ हैवी बिकॉज इट इज़ एम्प्टी। तो हवा भारी है क्योंकि वो खाली है। तो ऑप्शन ए असिद्ध, या फिर ऑप्शन बी विरुद्ध, या फिर ऑप्शन सी सत प्रतिपक्ष, या फिर ऑप्शन डी स्वव्यभिचारो। तो फ्रेंड्स हवा भारी है क्योंकि वो खाली है। अगर कोई चीज़ भारी है तो वो खाली नहीं हो सकता, राइट। अगर कोई चीज़ खाली है तो वो भारी नहीं हो सकता। तो ये दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। तो यहाँ पर जो फेलासी हुआ है वो है ऑप्शन बी विरुद्ध हेत्वाभास, राइट। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है, राइट। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज़ दोनों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हेत्वाभास के ऊपर जिन लोगों का डर था वो अब ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।